सर्वे है क्या, जो हमें मैप मिला है, जो हमें फाइनल रूट मिला है, उसको हमने क्या करना है, अब ग्राउंड पे उतारना है, मतलब अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है। तो उसके लिए जो सर्वे करना बोलते हैं लोकेशन सर्वे। ठीक है, क्या करते हैं हम इस सर्वे में, हम इसमें करते हैं ट्रांसफर करते हैं, बाय ट्रांसफरिंग द प्रपोज्ड सेंटर लाइन टू द एक्चुअल ग्राउंड। ठीक है, उस समय पर जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उस वही सारी इंफॉर्मेशन क्या कहलाएंगी, फाइनल या लोकेशन। फिर हमने ये देखा था कि इसमें हम क्या क्या करेंगे। नंबर 1 सेंटर लाइन को ट्रांसमिट करेंगे। नंबर 2 नेसेसरी डाटा कलेक्ट करेंगे, जिससे हम क्या बनाएंगे, मैप बनाएंगे और प्लान बनाएंगे। फिर क्या था, उसकी एक्चुअल कॉस्ट निकालेंगे इस सर्वे में। फिर क्या करेंगे, फाइनलाइज कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट, जो भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें डिटेल चाहिए उनको फाइनलाइज करेंगे। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेट राइट ऑफ वे प्रिक्योरमेंट इन अर्बन। फिर हम क्या करेंगे, उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, क्या हमने परचेज करनी है, को किस टाइप की स्ट्रक्चर बननी चाहिए, और क्या हमें हमें डिसमेंटल करनी है, मतलब क्या चीज हमें तोड़नी है वहां से बनी हुई है जो। तो उसके लिए किन किन जगह ये सर्वे हमारा। नंबर 1 लोकेशन ऑफ सेंटर लाइन, सेंटर लाइन हमारी उस लोकेशन फाइंड आउट करेंगे। नंबर 2 बताया, यहां पर थे हम कल, क्या करेंगे, लोकेटिंग लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल एंड क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल ऑफ द रोड। कल बता दिया था मैंने कि लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल क्या होती है रोड की। ठीक है, बताया था। बताओ, अगर जरूरत है दोबारा बताने की तो बताता हूँ, बताइए। नो सर। हाँ चलो ठीक है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो हम लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल जब उसकी लोकेशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो हम कितनी मीटर की दूरी पर लेवल लेंगे, 30 मीटर पर। यहाँ पर लेवल ले लिया 30 मीटर पर, फिर यहाँ पर ले लिया, ये हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल है। इसको हम कह सकते हैं साइड व्यू से ये जो हमारी रोड है वो इस तरह से दिखेगी, उसकी अलग अलग लेयर दिखेंगी। अगर हमें करना हो कौन सा, क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल अगर देखना उसका, तो क्रॉस सेक्शनल करते हुए हम 15 मीटर के इंटरवल पर लेवल लेंगे। लेवलिंग वर्क की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्यों, इसी से हमें पता चलता है कि अर्थ वर्क कितना होगा। अर्थ वर्क मतलब जो मिट्टी का काम है, मिट्टी की भराई है या कटिंग है, ठीक है, फिलिंग कटिंग वगैरह, कितना उसमें फिल होना है, कितना वहां से कट होना है, वो सारा का सारा क्या होता है, अर्थ वर्क होता है। तो ये अर्थ वर्क कितना करना है, कहाँ से कटेगा, कहाँ पर फिल होगा, कैसे पता चलेगा हमें, ये हमें पता चलेगा लेवल वर्क से। इसीलिए लेवल वर्क की बहुत इंपॉर्टेंस है, लेवल वर्क के बिना एक रोड कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। और हमें क्या बताता है लेवल वर्क, ग्रेडियंट फिक्स करना। अरे म्यूट हो जाओ, कौन है ये, आवाज आ रही है, कौन है ये। ठीक है, तो लेवल वर्क हमें एक तो बताता है अर्थ वर्क की कैलकुलेशन, कितनी कटिंग होगी, कितनी फिलिंग होगी। दूसरा, ग्रेडियंट फिक्स करने में, अगर हमारा रोड है, ये रोड था हमारा सीधा, यहां पर आके हमें क्या करना है, उसको इस तरह से ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है, इस तरह से ऊंचा उठाना है। ठीक है, और ये जो ग्रेडियंट सपोज करो हम प्रोवाइड कर रहे हैं 1/20 का, तो ये कैसे प्रोवाइड कर देंगे बताओ। इसको हम प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग। हम क्या करेंगे, यहाँ स्टाफ रखेंगे, यहाँ पर लेवल मार्क कर देंगे, फिर यहाँ पे स्टाफ रखेंगे, यहाँ पर लेवल मार्क कर देंगे, और इन दोनों दोनों पॉइंट को मिला देंगे और फिर इसकी फिलिंग करेंगे। समझ रहे हो, तो ये काम क्या हुआ, अगर हमें ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है, ढलान प्रोवाइड करनी है, तो वो भी कैसे होगी, बाय लेवलिंग होगी। और क्या कहता है, ड्रेनेज। ड्रेनेज देखो, अगर हमें पानी को कहीं से निकालना है, ड्रेन ऑफ करना है, तो पानी वहां से ड्रेन ऑफ कब हो पाएगा, जब उस लेवल से पानी किस साइड जाएगा, नीचे के लेवल पर जाएगा, ढलान में ही जाएगा ना। तो वो ढलान हमें बनानी है, जो ड्रेन हम बनाएंगे उसकी ढलान बनाएंगे, तभी तो पानी वहां से ड्रेन ऑफ होगा, तभी तो पानी वहां से निकलेगा। तो वो जो ड्रेन की ढलान है, जो ड्रेन का ग्रेडियंट है, जो ड्रेन का स्लोप है, नाली का स्लोप है, वो स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग। तो फर्स्ट पॉइंट में हमारा यही था। सेकंड पॉइंट कहता है हमारा सरफेस ड्रेनेज इन्वेस्टिगेशन, वही चीज
अब हमें क्या करना है, वहां से पानी ड्रेन ऑफ करना है। तो ड्रेनेज के लिए हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्या, इट इंक्लूड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वाटर रिसोर्स, वहां पर वाटर के क्या रिसोर्सेज हैं, वहां पर कोई पोंड है, वहां पर कोई बीच में लेक आती है, कोई रिवर है, कोई कैनाल है, किस टाइप का सोर्स है। सरफेस रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ आपने इरिगेशन में पढ़ लिया होगा। और हाई फ्लड लेवल क्या होता है सरफेस रन ऑफ, जैसे ये आपकी कोई सरफेस है, यहाँ पर रेन वाटर आया, रेन हुई, कुछ वाटर हमारा पर्कुलेट कर जाएगा जमीन के अंदर, ठीक है। पानी कुछ ना कुछ, जैसे ही बारिश आएगी, तो ऐसा तो नहीं है बारिश आते ही पानी बहना शुरू हो जाएगा ना, पहले तो ये जो जमीन है आपकी, जो ये ग्राउंड है, ये उसको थोड़ा सोखेगा, एब्जॉर्ब करेगा, कुछ पानी पर्कुलेट होकर अंदर बहुत अंदर चला जाएगा, वाटर टेबल से मिलेगा जाकर। जब वो पूरी तरह सैचुरेट हो जाएगी, ये वाली जो जमीन है हमारी, ये जो अर्थ वर्क है, अर्थ है हमारी, या ग्राउंड लेवल कह लो, ग्राउंड है जो हमारा, ये जब पूरी तरह से सैचुरेट हो जाए, जब इसमें जो वॉइड्स है ना, खाली जगह है, उसमें पानी भर जाए, तो वो सैचुरेट हो जाएगी। तब क्या होगा, अंदर जाने की क्षमता खत्म होगी जो जमीन है उसकी। अब क्या करेगा, पानी यहाँ पर रुकना स्टार्ट करेगा जमीन के ऊपर। जब यहाँ पर रुकेगा, तो जिस साइड ढलान होगी वो उस साइड चलना स्टार्ट कर देगा, पानी बहता है। पानी बहता क्यों है पता चला, अब जब बारिश होएगी, कुछ पानी क्या करेगा, जमीन के अंदर सोख लेगी जमीन उसको। फिर उसके बाद जब ये पूरी की पूरी आम भाषा में बोलूं, ये पूरी की पूरी गिल्ली हो जाएगी, जब मतलब सैचुरेट हो जाएगी, उसका मतलब क्या है, जो इसमें बीच में वॉइड होते हैं, ऐसे खाली जगह होती है, उसमें जब पानी भर जाएगा खाली जगह में, तो ये पूरी गिल्ली हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। फिर उसके अंदर पानी नहीं जाएगा, जाएगा तो वो अंदर पर्कुलेट करता रहेगा, ठीक है। उस टाइम पर क्या होगा, पानी अंदर जाना कम हो जाएगा और यहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जब इकट्ठा हुआ हो, जिस साइड उसको ढलान दिखेगी वो उस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो यही बता रहा था मैं, कहाँ से आया था ये टॉपिक हमारा, हाँ हाँ ये रहा, सरफेस आया था कहीं पर, सरफेस रन ऑफ किधर था, ये रहा। तो इट इंक्लूड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वाटर रिसोर्सेज, सरफेस रन ऑफ और हाई फ्लड लेवल। अगर हमें कहीं पर रोड बनानी है और वहां पर पानी इकट्ठा होता है, तो हम देखेंगे कि इस एरिया में पानी कितनी ऊंचाई तक उठ जाता है जब बारिश आती है या फ्लड आता है। तो उस ऊंचाई से ऊंचा हमको क्या बनाना पड़ेगा, रोड बनाना पड़ेगा। तो उसका भी हमें डाटा चाहिए, नहीं तो हमने रोड बना दी, पता लगा कल को 10 दिन बाद बारिश आई, पानी तो उसमें यहाँ तक आ रखा है, और सारी की सारी जो हमारी रोड है वो डूबी पड़ी है, चल लो जी यहाँ से कोई भी नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो ये सब करने से पहले हम वहां का डाटा कलेक्ट करते हैं कि अगर यहाँ पर पानी का बनानी पड़ेगी, चाहे हमें ये रोड फिलिंग करके बनानी हो, चाहे उसको जैसे करना हो हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कलेक्ट किया सरफेस रन ऑफ का डाटा और हाई फ्लड लेवल का। सरफेस रन ऑफ का डाटा मतलब कितना बारिश आने पर कितना पानी बहता है, ठीक है, वो होता है सरफेस रन ऑफ। हाई फ्लड लेवल बता दिया मैंने, अगर फ्लड आया या बारिश आई तो कितने लेवल तक जो वाटर है वो राइज कर पाएगा, क्योंकि हमें सड़क उससे ऊपर बनानी है। एग्जिस्टेंस ऑफ कलवर्ट एंड ब्रिज, किस एरिया में कहां पर, अगर हमें यहां से यहां तक रोड बनानी है तो कहां कहां पर हमारे ब्रिज और कलवर्ट है। ये यहाँ पर ब्रिज था, यहाँ पर था ब्रिज, एक यहाँ कलवर्ट है, तो कहां कहां पर इस एरिया में कलवर्ट और ब्रिज है, वो भी हम इसी में फाइंड आउट करेंगे। एंड डिटेल्स ऑफ प्राइवेट ड्रेन्स और हाउस ड्रेन एटसेट्रा, और भी जो अलग अलग टाइप की ड्रेन है वहां पर, वो कहां पर है। दिस इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल टू डिजाइन एडुकेट ड्रेनेज स्ट्रक्चर। जब ये सब चीजें हमने ये सारा डाटा कलेक्ट कर लिया कि ठीक है यहाँ पर इतनी बारिश होती है, इतना सरफेस रन ऑफ है, इस लेवल तक राइज कर जाता है वाटर, यहाँ यहाँ कलवर्ट और ब्रिज हैं, यहाँ पर ड्रेन्स हैं, ये सब मिलने के बाद तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर हमारा वाटर डाइवर्ट हो सकता है, यहाँ पर ये ड्रेन है इसमें चला जाएगा, ठीक है, इतना पानी है इसमें से इतना यहाँ चला जाएगा, इतना यहाँ चला जाएगा, जो बचा उसके लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, ड्रेन डिजाइन करनी पड़ेगी। तो ये सारा डाटा जब हम कलेक्ट कर लेंगे तभी हमें पता चलेगा किसका, एसेंशियल डिजाइन एडुकेट ड्रेनेज स्ट्रक्चर का।
जो हमने अब ड्रेनेज स्ट्रक्चर बनानी है उसका डिजाइन करना हमें, तो उसके लिए हमें ये सब डाटा चाहिए। एंड इट मे आल्सो अफेक्ट द डिजाइन ऑफ प्रपोज्ड हाईवे। ये सारा डाटा क्या कर सकता है, जो आपका हाईवे बनना था अभी तक उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज कर सकता है, उसके डिजाइन में कुछ ना कुछ चेंज ला सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सॉइल इन्वेस्टिगेशन। सॉइल इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे, सॉइल इन्वेस्टिगेशन इन डिटेल टू डिटरमाइन द टाइप एंड नेचर ऑफ सॉइल इन दैट एरिया। पहले बताया मैंने, हम क्या करेंगे, सॉइल की कुछ टेस्ट करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, वो कितना लोड सहन कर सकती है, कितनी उसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ है, क्या उसकी प्लास्टिसिटी है, क्या उसकी लिक्विड लिमिट है, वो सारी चीजें। तो ये करते कैसे हम थोड़ा बता रखा है, इट इंक्लूड सॉइल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, बोरिंग करते हैं हम, या ट्रायल पिट एक्सकेवेशन करते हैं। सीबीआर टेस्ट ऑन सब ग्रेड सॉइल में आल्सो डिटरमाइन इन द पेमेंट। अब देखो ये आपने वैसे तो सॉइल में पढ़ लिया होगा, ठीक है, बताओ सॉइल पढ़ ली क्या आपने, नहीं तो थोड़ा सा बताऊं इस बारे में। हाँ जी, सॉइल पढ़ ली, बता दो सर थोड़ा। पढ़ी है वैसे सॉइल? हेलो, सॉइल पढ़ ली क्या? यस सर। चलो कुछ तो पता होगा, मैं यही जानना चाह रहा था किस लेवल का आपको बताना है। चलो ठीक है, सॉइल इन्वेस्टिगेशन अगर हमने करनी है ना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सॉइल का सैंपल चाहिए। अगर किसी एरिया के का कहीं पर आपने सपोज करो ब्रिज बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां का सैंपल लेके आना पड़ेगा सॉइल का। वो सॉइल का सैंपल जब आपका, कुछ टेस्ट होते हैं जो लेबोरेटरी में होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं जो आपके साइट पर होते हैं। तो जो टेस्ट लेबोरेटरी में होंगे तो आप वहां से क्या करोगे, सैंपल लेके आओगे, उस सैंपल पर अलग अलग टेस्ट करोगे, ठीक है, उन टेस्ट से सारी की सारी आप प्रॉपर्टी जानोगे। तो यहाँ पर जो बोल रखे हैं वही मैं बता देता हूँ। एक तो करते हैं बोरिंग। बोरिंग में क्या होगा, देखो ये आपका ग्राउंड सरफेस है, जमीन का लेवल है ये सारा, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, बोर, आपने देखा होगा बोर करते हैं हम, ट्यूबवेल लगवाते हैं तब भी बोर करते हैं, सबमर्सिबल लगवाते हैं बोर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बोरिंग करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से बोर किया और यहाँ से क्या अपना जो सैंपल है वो कलेक्ट कर लिया। बोरिंग करते रहते हैं तो हम क्या देखते हैं भाई, यहां तक हमने जब ये जो ट्यूब है उसको अंदर डाला, उसको हम फिर बाहर निकालते हैं, उसके साथ मिट्टी आती है, तो हम रिकॉर्ड करते रहते हैं कि जो हमारी ये ट्यूब है, जो हमारा सैंपलर है, वो 1 मीटर की डेप्थ पे गया। कितने मीटर की डेप्थ पे गया, 1 मीटर की डेप्थ पे गया, और इस टाइप की सोइल है वहां पर, वो लिख लेंगे उसमें, ठीक है। फिर आगे खुदाई करेंगे, आगे उसको डालेंगे वो ट्यूब को, यहां तक डाला, अब ये कितने मीटर तक चला गया, 2 मीटर तक। सपोज करो यहां तक क्ले थी, अब यहां पर आई सिल्ट, तो वो लिख लेंगे 1 मीटर से 2 मीटर तक क्या है, सिल्ट है। फिर उनको मिला 2.5 मीटर पर, 2.5 मीटर पे क्या मिला, सपोज करो सैंड मिल गई। तो वो इस तरह से रिकॉर्ड करते रहते हैं। तो जो बोरिंग की है ना इन्होंने, वो क्यों की है, वो अलग अलग स्ट्राटा देखने के लिए कि जो जमीन है उसके अंदर किस टाइप की लेयर है, ठीक है। उस लेयर से आप फाइंड आउट कर पाओगे कि इसकी बेरिंग कैपेसिटी कैसी होगी। अब ये क्या कर रहा है, एक तो यहां से हमें ये डाटा दे रहा है कि कितने मीटर पर कौन सी लेयर है, इसको बोलते हैं बोर लॉग, LOG लॉग, इस डाटा कलेक्ट करने को कि कितनी कितनी डेप्थ पर क्या क्या सोइल का टाइप है। तो बोरिंग से हमें इस तरह की जानकारी मिलती है। और क्या जानकारी मिलती है, ये तो हमने देख लिया। अब जो हमने क्या किया, 1 मीटर तक गए हम, वहां से सोइल सैंपल निकाला, उस सोइल से हमने प्रॉपर्टी जान ली। हमें यहाँ तो ये तो पता चल गया कि यहाँ पर क्ले है, लेकिन क्ले के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, क्ले की भी अलग अलग प्रॉपर्टी हो सकती है। अब वो जो क्ले है वो किस मिक्सचर में है, तो उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ से जो 1 मीटर से हमने डाटा सैंपल निकाला था, उस पर हम कुछ ना कुछ टेस्ट करेंगे, तो यहाँ से सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगी अलग अलग डेप्थ पर। फिर हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये मिट्टी एक्चुअल में लोड ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, ठीक है। तो ये तो होती है बोरिंग। ट्रायल पिट क्या होता है, ये जैसे जमीन का लेवल है, हम क्या करते हैं यहाँ पर इस तरह से गड्ढा खोद लेते हैं इतना, ठीक है, यहाँ से सैंपल ले लिया, तो ये हमारे ट्रायल पिट्स हो गए। सीबीआर टेस्ट, ये काफी बड़ा टेस्ट है, अपना हाईवे में आएगा, अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा ये, तब वहां पर इसको डिटेल में समझाऊंगा। ये क्यों होता है भाई, समझ लो।
ये जो हमारी रोड बनेगी इसमें अलग अलग लेयर डलेंगी, ये अलग अलग लेयर डल रही है। अब ये CBR जो टेस्ट है, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशो टेस्ट, ये हमें बताता है कि इस लेयर की, इन लेयर की थिकनेस कितनी रखनी है। अब ये जो थिकनेस है, सपोज करो ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसने बताया? ये बताएगा CBR टेस्ट। नहीं तो हम इसको 1 फुट भी डाल सकते थे, 1 फुट की ये, 1 फुट की ये, 1 फुट की ये, 3 फुट हो गया, एक लेयर हो जाएगी, 4 फुट की हमारी रोड हो जाएगी। नहीं डालते ना 4 फुट की, तो अलग अलग सॉइल का अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रॉपर्टी हो सकती है, तो वहां पर उस सॉइल की क्या प्रॉपर्टी है, तो हम यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअल में ये बताएगा क्या आपको कि ये जो लेयर है आपकी, इसकी थिकनेस हमें क्या रखनी है। ठीक है, इसकी थिकनेस हमें क्या रखनी है, ये बताता है CBR टेस्ट। कहां गया अभी, इसमें लिख रहा होगा, देखो देखते हैं। कहां पर गया, ये रहा, CBR टेस्ट ऑन सब ग्रेड सॉइल। सब ग्रेड सॉइल मतलब सबसे नीचे जहां पर हमने हाईवे बनाना शुरू करना है, जो जमीन का लेवल होगा वो आपकी सब ग्रेड सॉइल है। उसके ऊपर दूसरी लेयर डालोगे आप, फिर एक लेयर डालोगे, फिर एक लेयर डालोगे, फिर ये फाइनल लेयर डलेगी। तो यहाँ पर जाके आपकी रोड बनी है, ये रोड है, और ये क्या है आपकी, ये जमीन का लेवल है, ग्राउंड लेवल है ये। ठीक है, तो ये बोल रहा है इसकी, ये जो सब ग्रेड आपका यहाँ पर ये वाली जो जमीन है, उसका क्या बताएगा, CBR test on subgrade soil may also be determining for designing the pavement। वही जो मैंने बताया, ये सारा डिजाइनिंग में ही आ गया ना कि कितनी थिकनेस रखनी है, क्या मटेरियल यूज करना है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम डिजाइन ही तो कर रहे हैं पेमेंट को। इस टेस्ट से हमें पता लगा कि 15 सेंटीमीटर की ये लेयर रखनी है, तो क्या है, उसका डिजाइन ही तो है। तो ये CBR टेस्ट हमें क्या बताता है, डिजाइनिंग के बारे में हेल्प करता है।